जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम करेंगे जियोग्राफी का स्टार्ट। तो जियोग्राफी में हम पहले पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। और ये जो क्लास नोट्स है ये है संस्कृति आईएएस के क्लासेस के, ये मैंने नोट्स बना रखे हैं तो उसको एक रिवीजन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे अब देखेंगे इसमें हम यहाँ से भौतिक भूगोल, ठीक है। जैसे भूगोल की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक विशेषताओं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल का अध्ययन करते हैं। ये तो हम एक वर्ड में लिखें, और अगर ऐसे इसको देखते हैं तो भौतिक भूगोल की 3 शाखाएं। वायुमंडल जिसका अध्ययन ऐसी शाखा है जिसके द्वारा हम स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल का अध्ययन करते हैं। और स्थल मंडल में आता है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, स्थल मंडल का एक भाग है। वायुमंडल में हम क्लाइमेटोलॉजी, और जलमंडल में ओशियनोग्राफी, ठीक है, समुद्र विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, ठीक है, भू आकृति विज्ञान में 2 पार्ट हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह का अध्ययन, एक स्थलीय स्वरूपीय विशेषताएं। फिर भूगर्भ शास्त्र जिसके द्वारा क्रमबद्ध तार्किक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन, क्रमबद्ध तार्किक विज्ञान अध्ययन। पृथ्वी भूगर्भ शास्त्र क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति, संगठन, संरचना के साथ स्थलाकृति विशेषताओं का अध्ययन। अब यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, जैसे कि इसकी अभी पूरी इसका रिटर्न भी है। पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है, ये तटीय मैदान है, ठीक है। फिर उसके बाद तटीय मैदान के बाद जो भाग आता है वो है महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक। फिर ये महाद्वीपीय ढाल है, ये महाद्वीपीय ढाल है, ये महाद्वीपीय ढाल है। और ये जो ऐसे आया हुआ है ये है महाद्वीपीय उभार, ठीक है। और ये क्या है? तो ये है गहरे सागरीय मैदान, और ये जो है ये है महासागरीय कटक। फिर ये भ्रंश घाटी है। और ये जो मैं नोट्स के ऐसे वीडियो बना रही हूँ ये अपने रिवीजन के पर्पज़ से बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे है, कह रहा है कि सबसे जो पर्वत है, पर्वत की एक परिभाषा हो सकती है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊंची स्थलाकृति, सबसे ऊंची स्थलाकृति। पृथ्वी की सतह की क्या है? तो सबसे ऊंची स्थलाकृति है। इसको देखिए, पृथ्वी की सतह की क्या है? तो सबसे ऊंची स्थलाकृति है, जिसका क्या होता है? तो आधार जिसका चौड़ा होता है, जिसका शिखर जो है वो नुकीला होता है, ठीक है, और जिसका ढाल जो है वो तीव्र होता है, इसे पर्वत कहते हैं। पर्वत की एक परिभाषा यहाँ से निकल गई। अब इसी में था कि ढाल तीव्र, शिखर नुकीला, आधार चौड़ा। और पठार की ऊंचाई, जो पठार की ऊंचाई होती है वो पर्वत की अपेक्षा कम होती है, लेकिन इसका ढाल जो मंद होता है, और ऊपरी जो भाग होता है ना वो सपाट होता है, ऊपरी भाग जो होता है वो सपाट होता है। स्थल खंडों पर मैदान की ऊंचाई सबसे कम होती है, और इसका समतल जो होता है वो ऊबड़ खाबड़ होता है। तटीय भाग जो होता है वो जलमग्न हो जाता है, और समुद्र की गहराई जो है वो कम हो जाती है, ढाल मंद हो जाता है। यहाँ पे समुद्र की गहराई जो है ना वो कम हो जाती है और ढाल जो होता है मंद हो जाता है। वहीं यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे, ये कौन सा भाग है? ये भाग कौन सा? अभी हम लोगों ने देखा ये कौन सा भाग है? तो यहाँ पे ये जो भाग है ये है महाद्वीपीय मग्न तट है। ये क्या है? ये है महाद्वीपीय मग्न तट। और ये जो भाग है ये जो है महाद्वीपीय ढाल है। और ढाल जो होता है ना वो तीव्र होती है, और समुद्र की गहराई जो है यहाँ पे अधिक हो जाती है। महासागरीय मैदान आ जाता है, फिर हो जाएगा महासागरीय कटक, ठीक है, लंबा सकरी पट्टी सी होती है। फिर है, और नेक्स्ट इसमें मतलब इसका लाइन भी था कि इसको खुद से भी लिखना था कि जैसे देखिए पृथ्वी की सतह की सबसे ऊंची स्थलाकृति। अब अगर इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊंची स्थलाकृति जिसका आधार चौड़ा, ठीक है, जिसका ढाल तीव्र, शिखर नुकीला होता है, पठार की ऊंचाई पर्वत की अपेक्षा कम होती है, जिसका ढाल मंद, ऊपरी भाग सपाट होता है। स्थल खंडों पर मैदान की ऊंचाई सबसे कम होती है। मैदान का वह भाग जो समुद्र के किनारे होता है, ठीक है, वो क्या होता है? उसे तटीय भाग कहते हैं, सॉरी तटीय भाग या फिर तटीय मैदान कहते हैं। तटीय मैदान जो होता है वो जलमग्न हो जाता है, जिसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। यहाँ जो है समुद्र की गहराई कम हो जाती है तथा ढाल जो है वो मंद हो जाता है। यहाँ पे जो है ना ये ढाल क्या हो जाता है? मंद हो जाता है, और जो समुद्र की गहराई है वो भी कम हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर नीचे के भाग में देखेंगे जो कि महाद्वीपीय क्या है, तो महाद्वीपीय जो ढाल है, महाद्वीपीय जो ढाल है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे गहराई जो है वो अधिक हो जाती है और ढाल जो है तीव्र हो जाती है।
ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में देखते हैं। नेक्स्ट था कि ऊंचाई पृथ्वी की सतह के सबसे ऊंचे स्थान से लेकर सबसे गहरे स्थान को प्रदर्शित किया जाता है, जो ग्राफ बनवाया गया था। ठीक है, उच्चादर्शी वक्र ऊंचाई गहराई के साथ ढाल की तीव्रता को भी दिखाया जाता है। मतलब इस ग्राफ में किसी भी दृश्य भूमि को पृथ्वी की सतह पर विस्तार प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। ये भी था इसका। समुद्र की सतह से अधिक गहराई में स्थित स्थलाकृतियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बैथियोमेट्रिक। अब देखेंगे भू आकृति विज्ञान के बारे में, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे। पहले इसका बेसिक है, फिर टॉपिक है, ठीक है, फिर एप्लीकेशन इसके। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भू संचलन, चट्टान, 3। और अगर टॉपिक्स में देखेंगे तो प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, दूसरा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और इसमें आ जाएगा भूकंप, ज्वालामुखी प्रक्रिया, सुनामी, पर्वत संरचना। ठीक है, अब था कि भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थलाकृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की जो सतह है वो अक्षमांगी है। पृथ्वी की सतह क्या है? अक्षमांगी। पृथ्वी की सतह अक्षमांगी व परिवर्तनशील क्यों है? तो ये है भू संचलन बल के कारण। भू संचलन के कारण। किसके कारण? तो ये नहीं था, भू संचलन के कारण। अब भू संचलन का कारण क्या है? तो इसका कारण है बल। भू संचलन का कारण क्या है? तो भू संचलन का कारण है बल। पृथ्वी को 3 भागों में देखते हैं। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी का आंतरिक भाग और वायुमंडल। तो पृथ्वी की सतह पे स्थल मंडल और जल मंडल दो पार्ट में। पृथ्वी का आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। अब पूछ सकता है कि एंडोजेनेटिक फोर्स क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल कहते हैं। वही वायुमंडल में क्या है? तो पृथ्वी के बाह्य भाग में उत्पन्न होने वाले बल को बहिर्जात बल कहते हैं। ठीक है, बहिर्जात बल कहते हैं। अब हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसका भूमिका है। ठीक है, भूमिका है इसका। फिर इस पे आधारित अध्ययन है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण है। फिर है कि आइए इसमें नेक्स्ट देते हैं। इसमें होमवर्क दिया गया था कि इस डायग्राम को टेक्स्ट में लिखें, तो वो भी मैंने लिखा है और यहाँ पे भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पृथ्वी के भाग में जैसे जो सबसे ऊपर का भाग होता है वो शील का 3 भागों में बांटते हैं इसके भाग को। श्याल है, सीमा है और नीफे है। ठीक है, सियाल सी में, तो इसमें क्वेश्चन पीटी में भी आ सकता है कि सियाल में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो सियाल में सिलिका प्लस एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। वहीं सीमा में देखेंगे तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। नीफे में सिलिका प्लस निकिल की अधिकता पाई जाती है। और फिर है क्रस्ट। अब यहाँ पे आ गया क्रस्ट, मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग था जिसको हमने 3 भागों में बांट रखा है, सियाल, सीमा, नीफे। इसमें भी है कि सियाल मतलब ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट। फिर उसके बाद मेंटल आ जाता है, फिर उसके बाद कोर आ जाता है। अब देखिए मोटाई बढ़ जाने के कारण, ठीक है, क्रस्ट और मेंटल का कुछ भाग हो जाता है। मतलब क्रस्ट और मेंटल का कुछ भाग यहाँ पे आ जाता है। इसे हम कहते हैं स्थल मंडल। दुर्बल मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर केंद्र मंडल है। एक बार यहाँ देख लेते हैं, बाकी पूरा डिटेल मैंने लिख रखा है। क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। देखिए क्रस्ट, ये क्रस्ट है, और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो स्थल मंडल। दुर्बल मंडल का संबंध ऊपरी मंडल के निचले परत से है। ये दुर्बल मंडल है और इसका संबंध किससे है? तो ऊपरी मेंटल के किससे? तो निचले परत से है। दुर्बल मंडल का संबंध मध्य मंडल से है। दुर्बल मंडल का संबंध यहाँ पे मध्य मंडल से है। संक्रमण क्षेत्र क्या होता है? तो संक्रमण क्षेत्र है कि जहाँ एक से अधिक क्षेत्र को विशेषताएं देखने को मिलती है, जहाँ एक से अधिक क्षेत्र की विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे ये गांव है, ठीक है, यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है, गांव है, और ये यहाँ पे देखिए जैसे ये गांव है, ठीक है, और इसी के बगल में शहर है और शहर। तो मतलब ये जो भाग है इसमें तो गांव भी आ गया, ठीक है, और शहर भी आ गया।
तो ये संक्रमण क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि इसमें गांव के भी कुछ पार्ट हैं और शहर के भी। तो यदि कोई बाउंड्री बनाएगा तो उसे असंतत्य कहते हैं। अब देखेंगे कोनोरॉड असंतत्य, मोहो असंतत्य और रिफ्ती असंतत्य और गुटेनबर्ग असंतत्य, लेहमैन असंतत्य। अब हम इसमें देखेंगे कि भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर निर्मित स्थला स्वरूपीय विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, अर्थात इन विशेषताओं को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। ये अपने मन से लिखना था, वही वहाँ पे लिखा था कि डायग्राम को टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, तो मैंने लिखा है कि पृथ्वी पर स्थित पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार, गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय कटक, भ्रंश घाटी, गर्त जैसे स्थला स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि स्थल अस्थायी है और परिवर्तनशील है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊंची स्थलाकृति जिसका आधार चौड़ा, अभी हमने वहाँ देखा था कि जिसका आधार चौड़ा, शिखर नुकीला, ढाल तीव्र होता है। पठार की ऊंचाई पर्वत से कम होती है, जिसका ढाल मंद, ऊपरी भाग सपाट, और स्थलोखंडों पर मैदान की ऊंचाई सबसे कम होती है, जिसका समतल जो होता है उबड़ खाबड़ होता है। मैदान का वह भाग जो समुद्र के किनारे होता है उसे तटीय भाग कहते हैं या फिर तटीय मैदान कहते हैं। तटीय भाग या तटीय मैदान जलमग्न हो जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट जहाँ समुद्र की गहराई कम हो जाती है वह ढाल मंद हो जाता है। महाद्वीपीय ढाल तीव्र हो जाती है और समुद्र की गहराई अधिक हो जाती है, उसे महाद्वीपीय उभार कहते हैं। जहाँ पे अब देखेंगे कि भू संचलन के कारण ही स्थला स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है। भू संचलन के कारण ही क्या हुई है, तो स्थला स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है। और भू संचलन का कारण क्या है, तो बल है। पृथ्वी के भाग से उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। पृथ्वी के, यहाँ गलत हो गया है, पृथ्वी के भाग नहीं रहेगा, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ रहेगा पृथ्वी के आंतरिक भाग। क्या रहेगा, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों द्वारा सीमांकित किया गया है। प्रथम भाग क्या है, तो प्रथम भाग है सियाल, जिस भाग में सिलिका व एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। दूसरा भाग है सीमा, जिसमें सिलिका व मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। तीसरा भाग है निफे, जिसमें कि सिलिका व निकिल की अधिकता पाई जाती है। सियाल को क्रस्ट, सीमा को मेंटल व निफे को कोर कहते हैं। क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट व ऊपरी मेंटल को, ऊपरी परत को स्थलमंडल, क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के, ठीक है, के है क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल, ऊपरी मेंटल के निचले परत को दुर्बल मंडल व निचले मेंटल के मध्य मंडल को कोर, मध्य मंडल कोर को केंद्र मंडल कहते हैं। कोनराड असंतत्य, क्रस्ट की ऊपरी परत को नीचे की परत से कोनराड असंतत्य जो होता है वो क्रस्ट की ऊपरी परत को नीचे की परत से, मोहो असंतत्य जो होता है वो क्रस्ट को मेंटल से, रिपती असंतत्य जो होता है वो मेंटल के ऊपरी परत को निचली परत से, गुटेनबर्ग असंतत्य जो होता है वो मेंटल को कोर से, लेहमैन असंतत्य जो होता है वो बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है। तो ये हमारा विथ जो डायग्राम बनवाया गया था उसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन था, जिसको लिखना था खुद से, तो उसको मैंने लिखा है। तो इसमें शायद कुछ गलतियाँ भी होंगी। नेक्स्ट क्लास की नोट्स बहुत जल्दी चैनल पे प्रोवाइड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।